नमस्कार। बिहार को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और अब किस प्रकार का गठबंधन होने जा रहा है। क्या सियासी खेल फिर शुरू हो चुका है और बिहार में क्या खेला होने जा रहा है। तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर नए आंकड़ों के हिसाब से बिहार में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अब सियासी हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन जिस कार की कवायद शुरू हो चुकी है और उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। और परिवार की आमदनी यहाँ पर 6,000 महीना जो होगी करीब, अगर बात की जाए तो 2 लाख की राशि 3 किस्तों में देने का ऐलान बिहार नीतीश कुमार कर चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर किए जाएंगे। 5 साल के लिए योजना होगी, तो इस योजना का कितना फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार क्या यहाँ पर जो है आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये भी सवाल और निशान पर अब कहीं ना कहीं सियासी हलचल बढ़ चुकी है। तो कितनी किस्तों में यहाँ पर रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त में 50,000 रुपए 25% दिया जाएगा, दूसरी किस्त में 1 लाख रुपए 50,000 और तीसरी किस्त में 50,000 जो है 25% के हिसाब से, यानी 2-2 लाख रुपए का जो ऐलान है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो गरीबों को एक बड़ी राहत होगी। और यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो गरीब परिवारों को यहाँ पर 2-2 लाख रुपए का ऐलान है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर इसका कितना फायदा अब नीतीश कुमार या बिहार लोकसभा चुनाव में उठा सकते हैं, अगर बात की जाए तो काफी हलचल अब बिहार में देखने को मिल रही है। और केंद्र सरकार को लेकर भी अब कहीं न कहीं जो योजना है उस आधार पर कितना फायदा केंद्र को मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो काफी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और एनडीए गठबंधन में फिलहाल बिहार में हलचल काफी बढ़ चुकी है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पर ममता बनर्जी भी ऐलान कर चुकी है अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सवाल है कि चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन बचेगा या फिर नहीं, और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर किसका है पलड़ा भारी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और सटीक विश्लेषण सामने आ रहा है। क्योंकि बिहार में अब 40 सीटों का संग्राम क्या कुछ होगा, क्योंकि 2019 में तो 39 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, तब यहाँ पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। लेकिन अब नीतीश कुमार महागठबंधन में आ चुके हैं और कितना फायदा उनको मिलेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बिहार में क्या खेला होने जा रहा है, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार को लेकर जातीय जनगणना का मुद्दा भी काफी जोरों पर है और उसके आधार पर कितना फायदा जो है नीतीश कुमार उठा पाएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है जिस कहा से यहाँ पर भारत रत्न का ऐलान किया है, उसके बाद अब बिहार के ओबीसी वोटर भारतीय जनता पार्टी से क्या जुड़ पाएंगे, क्योंकि सीधा असर ओबीसी वोटर्स महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग करीब 36.01% है, पिछड़ा वर्ग यहाँ पर 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, सामान्य वर्ग से 15.52% वोट आते हैं। और ऐसे में किसके पक्ष में कौन जाएगा, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। 2019 में किसके साथ ओबीसी वोट था, क्योंकि ओबीसी वोट की राजनीति अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस कार से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के साथ जो ओबीसी वोट रहे थे उसमें देखिए यहाँ पर, क्योंकि 2019 का चुनाव यहाँ पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर लड़ा था और यहाँ पर जेडीयू और कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में थे, तो करीब 12% कांग्रेस यानी जो गठबंधन था उसके साथ थे, जबकि बीजेपी गठबंधन के साथ 46% जुड़े थे। लोअर क्लास 16% कांग्रेस गठबंधन के साथ, तो 42% भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ, मिडिल क्लास 18% कांग्रेस के साथ, तो 42% भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, अमीर 17% कांग्रेस के साथ, तो 40% बीजेपी के साथ। कुल यहाँ पर 15% यहाँ पर कांग्रेस के साथ वोट जुड़ा था, तो 44% बीजेपी के साथ जुड़ा था। और ये बड़ा कारण रहा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न का ऐलान किया है और ऐसे में ओबीसी वर्ग से आते बड़े नेता जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, तो ऐसे में कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि बिहार में 30% यहाँ पर ओबीसी आरक्षण है और झारखंड में यहाँ 14% आरक्षण है, आंध्र प्रदेश में 29%, गुजरात में 27%, तो महाराष्ट्र में 32%, उड़ीसा में 11.25%, कर्नाटक में 32%, तमिलनाडु में 50%, पश्चिम बंगाल में 17%, तेलंगाना में 29%, केरल में 40%, उत्तराखंड में 14%, यूपी में 27%, हरियाणा में 27%, मध्य प्रदेश में यहाँ 14%, पंजाब में 12% और राजस्थान में 21%, छत्तीसगढ़ में 14%, चंडीगढ़ में 27%, पौंडीचेरी में 34%, दिल्ली में 27%,
हिमाचल प्रदेश में 18 और दमनदीप में 27 और त्रिपुरा में आरक्षण तय नहीं। इस तरह से अगर बात की जाए तो ओबीसी वर्ग जो है वो महत्वपूर्ण है और ऐसे में किसके पाले में कौन जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण है। और बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो नया गठबंधन बना है जिसमें जीतनराम मांझी, मुकेश साहनी, उपेंद्र कुशवाहा और यहाँ पर चिराग पासवान, और ऐसे में सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग का फार्मूला इनके साथ है, क्योंकि ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पहले एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे लेकिन वो अलग हो चुके हैं और अब जो बड़ी पार्टियां यहाँ पर जो है सीधे तौर पर ज्यादा सीटों की मांग कर रही, तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस सकता है। फिलहाल जो आंकड़ा बन सकता है उसमें बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीटों पर, अडली 2 सीट, हम पार्टी 1 सीट और वीआई पार्टी को 1 सीट चुनाव के लिए मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार जहां पर 5 सीटों पर सिमटने जा रहे हैं यहाँ बिहार को लेकर, उसके बाद बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और सियासी पारा भी चढ़ चुका है। अटकलें तो ये भी लगाई जानी नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन में एक बड़ा खेला हो सकता है, लेकिन ये कवायतें हैं। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधानसभा की स्थिति में तो यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का पलड़ा भारी 164 विधायक हैं और अगर बात की जाए एनडीए यानी बीजेपी के साथ जो विधायक है वो 77 ही आ जाते हैं। तो तेजस्वी यादव भी काफी सक्रिय तौर पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो 40% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार को 27 और बीजेपी नेता को 25% लोग मान रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल बिहार के अंदर इस वक्त दिखाई दे रही है। और उसी बीच जो बिहार का ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, एनडीए को 16 से 18 सीट है और महागठबंधन को 21 से 23 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों का अनुमान 40 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। यही बड़ी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी अब सक्रिय तौर पर बिहार में दिखाई दे रही है और जिस कारण से यहाँ पर भारत रत्न का भी ऐलान किया है। ओबीसी वोटर्स सीधे तौर पर क्या उनके साथ जुड़ेंगे और कवायद है कि नीतीश कुमार क्या एनडीए में वापसी करेंगे, ये भी सवाल है। फिलहाल अगर जो स्थिति है बनी हुई है उस आधार पर एनडीए को बिहार के अंदर जो नुकसान दिखाई दे रहा है उसकी भरपाई कैसे करते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर जो बिहार को लेकर एनडीए को लेकर जो अनुमान था उसमें 45% वोट शेयर के हिसाब से 22 से 24 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को लिए यानी महागठबंधन को 42% वोट शेयर के हिसाब से 16 से 18 सीटों का अनुमान दिखाई दिया था। यानी 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। तो इसकी भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति चली है और उस हिसाब से काफी हलचल बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडिया टीवी सीएनएक्स के भी सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें, जेडीयू को 7, आरजेडी को 7, कांग्रेस को 2 सीटें, एलजेपी को 2 सीटें और यहाँ पर बात की जाए तो आरएलपी को 1 सीट और हम पार्टी को 1 सीट का अनुमान दिखाई दिया था। इस हिसाब से अगर बात की जाए यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दें कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और आंकड़े सामने आ रहा है और जिस कार की अब कवायद शुरू हो रही हैं बिहार को लेकर, किस कार का गठबंधन बनेगा और गठबंधन में कौन दल किसके साथ होगा ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ क्या आएगा ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपको क्या लगता है बिहार को लेकर 40 लोकसभा सीटों पर अपने आंकड़े रख सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जो महागठबंधन है उसके साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ नया होगा, इस पर अपने रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।